सिर्फ दिखाने आए हैं। एक तरफ आशु सिंह है, एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कांग्रेस इस चुनाव में अपना स्थान तय कर चुकी है, अब लड़ाई 2 नंबर के लिए है। आपके लिए कह रहे हैं कि बाहरी हैं आपने झोटवाड़ा से। इस कैमरे को घुमाओ और देखो कि आपको लग रहा है क्या। युवा नेता बनने जा रहे हैं अभिषेक चौधरी, जिसकी पहली बार एमएलए बनने की खुशी में इतनी सारी भीड़ हुजूम उनके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा कहना ये, हम जोमनेर पंचायत समिति से पधारे हैं और हमारे क्षेत्र से युवा नेता करीब काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है, NSUI से, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और इतना सज्जन कार्यकर्ता था ये कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई इसको टिकट देने के लिए, क्योंकि ये NSUI से जुड़ने के कारण हर बच्चे की मदद करना, हर आदमी की मदद करना इसका काम था और काफ़ी टाइम से ये 308 गरीब बच्चियों की शादी भी कर चुका है और आज भी गरीब के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभिषेक चौधरी जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोटों से चुनाव जीते, ये हमारी तमन्ना है। और ये जोश युवाओं में आया है तो कार्यकर्ता अच्छा है और हम चाहते हैं कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का पहले भी विकास अच्छा हुआ था लालचंद जी कटारिया के कार्यकाल में, और आने वाले टाइम में अगर ये जीतते हैं अच्छे वोटों से तो हमारी को उम्मीद है कि ये विधानसभा में अच्छे मंत्री पद पे रहेंगे और हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा दिनेश निठारवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष, पंचायत समिति जोमनेर। युवा एक तरफा अभिषेक चौधरी के साथ है। लोगों का कहना है कि अभिषेक चौधरी बाहरी है। अभिषेक चौधरी बाहरी है तो अभिषेक चौधरी बाहरी नहीं है। हम 15 साल से आरयू के अंदर पढ़ रहे हैं और यह कर्नल तो यहाँ दिखता भी नहीं है। और कर्नल कब आया यहाँ पे? कर्नल कभी 2 बार MP रहा, कभी सड़कों पे आया, किसी गरीब आदमी से मिला? कर्नल आज तक किसी से नहीं मिला। और उसकी जो भौकलाहट है फेसबुक के ऊपर, उसके मीडिया में हम देख रहे हैं, उसकी भौकलाहट उसकी हार की तरफ जा रही है और कर्नल 30 नंबर पर रहेगा। और के साथ साथ आशु सिंह भी उसके टक्कर में खड़े। हमारी कोई टक्कर नहीं है, हम नंबर 1 पे चुनाव लड़ेंगे और नंबर 1 ही रहेंगे। रैली निकल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये जन सैलाब दिख रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है राजस्थान के अंदर। अभिषेक को एक तरफा बहुमत मिल रहा है यहाँ से। जो इन्होंने जो कंदरल साहब ने जो मेहनत की थी 0 लेवल पे कि मुझे जोटवाड़ा जाना ही नहीं है, मुझे वोट मिल गई एक बार, अब दोबारा जाके मुझे देखना नहीं जोटवाड़ा, उसके विपरीत जुलूस निकाला जा रहा है जी अभिषेक चौधरी के द्वारा। अब इनके 2 लोग विरोध में भी खड़े, कर्नल साहब और आशु सिंह जी। मैडम, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असली हकदार थे, उनका टिकट छीन कर लाया गया था। तो कंदरल साहब तो यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, ओनली अपने जो मेन कार्यकर्ताओं के वो वोट मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और सूरपुरा जी है, उनकी थोड़ी बहुत सहानुभूति है तो थोड़े बहुत रह सकते हैं, वो थोड़े बहुत रह सकते हैं और ज़्यादा फासला नहीं रहेगा। तो इन दोनों के बीच आसपास ही रहेंगे, फासला रहेगा वो जीत का रहेगा, अभिषेक का बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा डिफरेंस। कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि नया नेता है और पूरे राजस्थान का अध्यक्ष है। NSUI हमारा अग्रिम संगठन है, NSUI उसका पूरे राज्य का अध्यक्ष है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफा बहुमत देने का आराम से जो थोड़ा सीट निकलेगी कांग्रेस के पक्ष में। हाँ मैडम, लोग कहते हैं कि ये अभिषेक जी बाहरी है। नहीं, बाहरी नहीं है। अभिषेक युवा लड़का है और इसने सांसद ने साहब जो पौने 10 साल से सांसद हैं, अगर पूरे क्षेत्र में एक भी काम करवाया हो तो हमारे को लिया के दिखा दें कि भाई इसने सांसद ने ये कोई काम करवाया है। कोई काम नहीं करवाया, ना किसी रोड से निकला, ना किसी कॉलोनी में नजर आया, ना किसी गांव में गया। दान का गांव इसने गोद लिया था, उसमें एक नल लगवा दिया, आज तक उसमें कनेक्शन नहीं होया। और अभिषेक युवा जोश है, नया लड़का है, काम करेगा। कटारिया जी ने इससे पहले बहुत काम किए, 10 करोड़ के काम किए कटारिया जी ने, और अभिषेक उससे भी ज्यादा काम करेगा, इसलिए हम अभिषेक के साथ हैं। ऐसे अभिषेक युवा नेता चुने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जोटवाड़ा की जनता को अभिषेक जी को अपार समर्थन मिल रहा है। सांसद साहब जी को पहले ऐसा लग रहा था कि मोदी के नाम से अपने को वोट मिल जाएंगे, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता जान चुकी है, काम के नाम पे वोट देंगे। अशोक गहलोत की सरकार ने घर घर में, पूरे जयपुर में, राजस्थान में इतना अच्छा काम किया है कि अब मोदी की सारी रैली सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। अभिषेक चौधरी को अपार समर्थन मिल रहा है, यहाँ की जनता अभिषेक चौधरी को समर्थन दे रही है। और कर्नल साहब यहाँ नकारा साबित हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ नकारा साबित हो रहे हैं। कोई भीड़ नहीं हो रही, उनका कोई स्वागत नहीं हो रही। बाहर एक कंपनियों को ठेका दे दिया जो यहाँ चुनाव प्रचार करती है, और वो हार से बौखलाए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बयान दे रहे हैं। 2 दिन पहले मोदी की रैली निकली, उससे लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं। कोई उत्साहित नहीं हो रहे मोदी की रैली से।
राजस्थान में से पता नहीं किधर किधर से, राजस्थान में से, हिंदुस्तान में से लोग आए हैं। मोदी से लोग खपा है और अशोक गहलोत को दोबारा फिर से मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, इसलिए जनता मोदी के नाम से वोट नहीं दे रही। जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। चिरंजीवी योजना है जो 25 लाख रुपए की योजना है, ये बहुत बढ़िया योजना है और इसको 50 बढ़ाकर 50 लाख कर दिए हैं। आज कांग्रेस वो बीजेपी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर 10 साल से सांसद ये हर्षवर्धन जी है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। जनता इनका बहुत विरोध कर रही है। कांग्रेस सरकार का आना तय है? आना तय है, 100% आना तय है। हाँ, हमारे क्षेत्र के में अंदर पहले बीजेपी आई तो कोई काम नहीं कराया। अभी आई तो लालचंद जी कटारिया जी ने बीसलपुर के पानी के पाइपलाइन भी बसाई है और रोड लाइटें भी लगाई है। पहले एक भी रोड लाइट नहीं थी। बस यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आनी ही चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे युवा नेता अभिषेक चौधरी के लिए? बहुत अच्छे नेता है हमारे भाई साहब। बड़े भाई साहब का 14 साल का संघर्ष इस बार एमएलए के रूप में निखर के आएगा और पहली बार ही विधायक बनेंगे और पहली बार में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें बड़े मंत्री के पद लेके बाहर आएंगे। आपको लगता है इनके सर पे ताज रहेगा? अजी महादेव का वक्त है, महादेव का आशीर्वाद हमेशा है भाई साहब को। युवाओं का दोस्त देखो आप, ये लक्ष्य हुजूम देखो आप, उसके बाद लगा है किसी व्यक्ति के साथ फर्स्ट टाइम इतना जूम। हमारे भाई साहब का 14 साल का संघर्ष है जयपुर में, जिसको आज हम एमएलए के रूप में बाहर ला रहे हैं। बोलना है? कैमरे के सामने आओ। हाँ। जिस प्रकार गरीब, किसान और मजदूर और व्यापारी आज सड़कों पे आ चुके हैं, इससे ये तय हो चुका है अभिषेक चौधरी जोटोड़ा विधानसभा से वापस, जिस प्रकार पिछली बार लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया विकास के नाम पर मोहर लगेगी और अभिषेक चौधरी इस बार जोटवाड़ा के विधायक बनेंगे। ये युवा तो 60,000 पहली बार वोट बने, वो एक तरफा वोट देकर अभिषेक को 30-40,000 प्लस बहुमतों से विजय बनाएंगे। सामने जो प्रत्याशी हैं राज्यवर्धन सिंह, उतने ईगो, इतना हर्ट, जनता को माई बाप कभी माना ही नहीं, 9 साल तक आए नहीं अपने बीच में, इतना एरोगेंट है वो। एक सेना का सम्मान करना चाहिए, वो सम्मान नहीं है। मुंह से इतनी आग उगल रहे, वो बोखलाट उनकी साफ दिख रही है। और ये एक युवा पढ़ा लिखा 36 कौम को साथ लेके चलने वाला एक युवा है। तो कर्नल साहब अपने आप को कर्नल कहते हैं, पर उनकी जो जैसे भाषण चल रहे हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं शहरों को जिताओ, गाँवों को हराओ। ऐसा कौन सी शोभा है? गाँव जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है। सबको साथ आप एक फौजी के बेटे कहते हो एक तरफ पूरे जवानों का अपमान किया आपने कि गाँवों को हराओ। जवान इस देश की जो बॉर्डर पे खड़ा है वो हर गांव से वो किसान और जवान का बेटा है। 36 कौम को साथ लेने वाला एक युवा अभिषेक चौधरी, एक शिक्षित, मिशन जो 1008 कन्याओं की शादी का प्रण लिया है, जो एक सिद्धांत कर्नल साहब ने क्या किया। 9 साल आए नहीं है, किसी को भी पूछ लो, किसी गली मोहल्ले में 9 साल में कभी नहीं आए, कभी शक्ल ही नहीं दिखाई अपनी। अभी एमपी लड़ रहे हैं, पहले एमपी लड़े, अभी एमएलए लड़ रहे हैं और कल को पार्षद के चुनाव में भी उतर जाएंगे कर्नल साहब। जोश है ना, ये राज्यवर्धन राठौड़ साहब को और सूरपुरा को दोनों को साइलेंट कर देगा। इतना जबरदस्त युवाओं का क्रेज है कि अभिषेक चौधरी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और हो सकता है कि विधानसभा में रिकॉर्ड भी बनाए। अभिषेक चौधरी युवा जोश है और सब क्या चाहता है दिल का, बिल्कुल मासूम बच्चे की जैसे लगता है। तो कोई इसका कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए हजारों वोटों से जीतेगा। ग्रामीण एरिया में तो इतना तगड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा क्रेज है। और माननीय मोदी जी ने इतना उल्टा काम किया था किसानों के लिए, वो भूली नहीं है। अभी ग्रामीण जनता और किसानों के साथ में जो अत्याचार हुआ था ना, उसको भूली नहीं है। और वो खून के आंसू रुलाए थे, वो आज भी वो ग्रामीण परिवेश के प्रत्येक किसान और मजदूर को याद है। और उसका जवाब हम करारा ग्रामीण क्षेत्र से हम देंगे अब की बार, और अभिषेक जी को चुनाव भारी बहुमत से चुना करके विधानसभा में पहुंचाएंगे।